कहानी की शुरुआत होती है एक रसोई घर से, जहां पर सभी शेफ मिलकर लजीज खाना बना रहे होते हैं। जैसे कि आज बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यह खाना इस जेल के कैदियों के लिए बनाया जा रहा होता है। पर खाना मिलने के बाद भी यह एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों होते हैं? अनदेखी सिनेमा प्रेजेंटिंग द प्लेटफॉर्म। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गोरेंग है। गोरेंग अपने कमरे की दीवार पर लिखा हुआ लेवल देखता है तो ये लेवल नंबर 48 होता है और इसके ऊपर 47 लेवल्स होते हैं। लेकिन 48 से कितने लेवल नीचे हैं इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं होता है और हर एक लेवल पर 2 कैदियों को रखा जाता है। दरअसल गोरेंग अभी अभी जेल में आया होता है और इस लेवल में गोरेंग के साथ एक बूढ़ा आदमी होता है और इस बूढ़े आदमी का नाम त्रिगामासी है। गोरेंग इस आदमी से इनके कमरे के बीच बने होल के बारे में पूछता है कि यह होल यहाँ पर किस लिए है और ये बूढ़ा आदमी गोरेंग से कहता है धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। तभी इस लेवल की रेड लाइट ऑफ होकर ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है और तभी गोरेंग देखता है ऊपर से एक बहुत बड़ी पत्थर की स्लैब जिस पर ढेर सारा खाना होता है वह नीचे आ रही होती है। लेकिन गोरेंग इस बात से हैरान होता है कि यह सारा खाना झूठा होता है। दरअसल यह खाना ऊपर से 47 लेवल पार करके आया होता है और खाने को देखते ही यह बूढ़ा आदमी खाने पर टूट पड़ता है और गोरेंग को भी खाने के लिए कहता है। लेकिन गोरेंग यह झूठा खाना खाने से मना करता है और खाने के प्लेटफॉर्म से एक सेब उठा लेता है और यह बूढ़ा आदमी खाना खाने के बाद बाइंड पीकर बाकी बचे खाने पर थूक देता है। गोरेंग इस आदमी से पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, खाने पर क्यों थूका? बूढ़ा आदमी गोरेंग से कहता है सभी लोग यही करते हैं और तभी अचानक कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यह बूढ़ा आदमी गोरेंग को जल्दी से उस सेब को खाने के प्लेटफॉर्म पर फेंकने के लिए कहता है। यह बूढ़ा आदमी गोरेंग को बताता है जब तक वो खाने का प्लेटफॉर्म हमारे लेवल पर है तभी हम कुछ खा सकते हैं। अगर तुमने इस सेब को नीचे नहीं फेंका तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा जब तक हम दोनों मारे ना जाएं। और गोरेंग इस बूढ़े आदमी की बात मानकर सेब को उस प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है और कमरे का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। गोरेंग इस बूढ़े आदमी को बताता है मैं यहाँ पर सिगरेट की लत छोड़ने के लिए 6 महीने के लिए आया हूँ। मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है और मैं अपने साथ पढ़ने के लिए एक किताब लेकर आया हूँ और मुझे 6 महीने बाद एक डिग्री मिलेगी। बूढ़ा आदमी इस बात से हैरान होता है कि इतने सी काम के लिए कोई भला जेल क्यों आएगा और त्रिगामासी गोरेंग को बताता है मैंने गलती से किसी आदमी की जान ले ली थी। मैं लगभग 1 साल से इस जेल में हूँ। और गोरेंग का मजाक बनाते हुए यह आदमी कहता है जेल में भला कौन डिग्री देता है। और अब रात हो जाती है। तभी गोरेंग देखता है इस होल से आवाज आने लगती है। दरअसल यह खाने के प्लेटफॉर्म की आवाज होती है जो बहुत ही तेजी से ऊपर जाता है। अब अगले दिन फिर से खाना इनके प्लेटफॉर्म पर आता है, लेकिन इस बार भी गोरेंग झूठा खाना नहीं खाता है। और गोरेंग इस जेल के आने से पहले अपने साथ एक किताब लेकर आया था, लेकिन यह बूढ़ा आदमी इस जेल में आने से पहले अपने साथ एक खंजर लेकर आया होता है। यह बूढ़ा आदमी गोरेंग को बताता है जब खंजर इतना तेज है इससे पत्थर तक को काटा जा सकता है। यह बूढ़ा आदमी अपने साथ इस खंजर को लेकर इस जेल में क्यों आया है यह आपको कहानी में आगे पता चलेगा। गोरेंग इस आदमी से पूछता है यहाँ पर कितने लेवल्स हैं। यह बूढ़ा आदमी गोरेंग को बताता है मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं अभी तक 132 तक ही गया हूँ और वहाँ पर खाना नहीं पहुँचता है। अब कुछ ही दिनों में हमारा लेवल बदलने वाला है। गोरेंग नीचे के लोगों को खाना जरूरत के हिसाब से ही खाने को कहता है, लेकिन गोरेंग की बात कोई भी नहीं सुनता है। और तभी ये बूढ़ा आदमी अपने नीचे के लेवल के आदमियों पर पेशाब कर देता है। बूढ़ा आदमी गोरेंग से कहता है अपने नीचे वालों को कभी इज्जत नहीं देनी चाहिए। और अगले दिन फिर से इस लेवल पर खाना आता है तो गोरेंग इस बार थक हार कर खाना खा लेता है। यह बूढ़ा आदमी अपने चाकू की धार तेज कर रहा होता है, तभी ऊपर से एक आदमी नीचे गिरता है। गोरेंग यह सब देखकर पूरी तरह अपना आपा खो देता है और फिर से खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है। पर इस बार खाने के प्लेटफॉर्म पर एक औरत बैठी हुई होती है और यह बूढ़ा आदमी गोरेंग को कहता है तुम इस बार ध्यान मत दो, तुम खाना खाओ। गोरेंग इस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? बूढ़ा आदमी गोरेंग को बताता है यह हर महीने नीचे आती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन इसे कौन समझाए यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। और फिर से खाने का प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है और नीचे के लेवल के लोग खाना खाने की बजाय इस औरत के साथ बदतमीजी करते हैं और गोरेंग ऊपर से इन लोगों को इस औरत को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन गोरेंग देखता है ये औरत इन दोनों आदमियों को मारकर फिर से फूड प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे के लेवल में चली जाती है।
अब दिन ब दिन बीतने लगते हैं और इन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है और आज इन दोनों की 48 लेवल पर आखिरी रात होती है। अगले दिन इन्हें बेहोश कर इनके जागने से पहले नए लेवल पर भेज दिया जाएगा और इनके बीच में एनेस्थेटिक गैस को छोड़ दिया जाता है। अब जब गोरेंग की सुबह आंख खुलती है तो गोरेंग खुद को बंधा हुआ पाता है। दरअसल इसे इस बूढ़े आदमी ने बांधा होता है। यह लेवल नंबर 171 होता है और इस लेवल पर खाना नहीं पहुंचता है। इस बूढ़े आदमी को गोरेंग से पहले ही होश आ गई थी और इसने गोरेंग को अपनी बेडशीट से बांध दिया होता है, क्योंकि इस लेवल पर खाने का प्लेटफॉर्म तो आता है लेकिन उस पर खाना नहीं होता है। इसलिए ये बूढ़ा आदमी अपने साथ एक चाकू लेकर आया होता है, जिससे ये अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए जरूरत पड़ने पर इस इंसान को भी मारकर खा सके। क्योंकि गोरेंग इस बूढ़े आदमी से ज्यादा जवान और ताकतवर है, इसलिए इस बूढ़े आदमी ने गोरेंग को बांधा होता है ताकि गोरेंग इसे मारकर न खा जाए। क्योंकि अब 1 महीने के लिए इनके लेवल तक फूड प्लेटफॉर्म तो आएगा लेकिन उस पर खाना नहीं होगा और यह बूढ़ा आदमी गोरेंग को सिर्फ 1 हफ्ते तक का इंतजार करने को कहता है। दिन ब दिन बीतने लगते हैं पर खाने के प्लेटफॉर्म पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता है और इस बूढ़े आदमी की हालत भी भूखे रहने से खराब होने लगी थी। अब यह बूढ़ा आदमी डिसाइड करता है कि यह गोरेंग को धीरे धीरे काट कर खाएगा ताकि उसका 1 महीना गुजर सके। अब बूढ़ा आदमी गोरेंग को जिंदा खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर वही औरत आ जाती है जो हर बार महीने में अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नीचे आती है और ये गोरेंग को इस बूढ़े आदमी से बचा लेती है। अब गोरेंग इस बूढ़े आदमी को इसी के ही खंजर से मार डालता है। अब यह औरत गोरेंग का ख्याल रखने लगती है और गोरेंग को जिंदा रखने के लिए यह औरत गोरेंग को इस बूढ़े आदमी का मांस भी खिलाती है। अब गोरेंग को ठीक होता देख ये औरत इस लेवल से नीचे चली जाती है। अब जिंदा रहने के लिए गोरेंग को इस बूढ़े आदमी का मांस भी खाना पड़ता है और फिर से गोरेंग को उसी एनेस्थेटिक गैस की बदबू आने लगती है। मतलब आज गोरेंग की लेवल 171 पर आखिरी रात है। जब गोरेंग की सुबह आंख खुली तो गोरेंग लेवल 33 पर होता है और इस बार गोरेंग की साथी एमुकुरी नाम की औरत होती है जो अपने साथ अपने डॉग को इस जेल में लेकर आई होती है। दरअसल ये वही औरत है जिसने गोरेंग का इस जेल में आने से पहले इंटरव्यू लिया था। एमुकुरी जेल में इसलिए आई होती है क्योंकि उसे कैंसर होता है और ये अपने बाकी बचे दिन इस जेल में गुजारना चाहती है। एमुकुरी ने इस जेल में 25 साल तक काम किया है और 8 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि आखिर इस जेल में हो क्या रहा है। और अब इनके लेवल पर खाने का प्लेटफॉर्म आता है और एमुकुरी अपने हिस्से का खाना अपने डॉग को खिला देती है ताकि डॉग की वजह से किसी इंसान का खाना कम ना हो। और क्यूरी अपने नीचे के लेवल के लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से खाने को कहती है, लेकिन कोई भी क्यूरी की बात नहीं सुनना चाहता है। अब दिन ब दिन बीतने लगते हैं लेकिन कोई भी क्यूरी की बात को सुनना नहीं चाहता है। जब काफी दिन बीतने के बाद क्यूरी थक हार गई तब गोरेंग ने अपने नीचे के लेवल के लोगों को धमकी देता है, अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे खाने पर पोटी करके भेजूंगा। अब इस बात का डर उन लोगों के मन में बैठ जाता है और अब इस बार खाने के प्लेटफॉर्म पर वही औरत बेहोश पड़ी होती है। गोरेंग एमुकुरी की मदद से इसे अपने बेड पर शिफ्ट कर देता है और खाने का प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है, लेकिन अचानक कमरे का टेम्परेचर गिरने लगता है और गोरेंग देखता है एमुकुरी के डॉग ने फूड प्लेटफॉर्म से खाना उठा लिया होता है और गोरेंग इस डॉग से खाना लेकर फूड प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। और जब गोरेंग सो रहा होता है तो उसको एमुकुरी और इस औरत के लड़ने की आवाज आती है तो गोरेंग देखता है इस औरत ने एमुकुरी के डॉग को मार दिया होता है और फिर से ये औरत नीचे चली जाती है। गोरेंग एमुकुरी को बताता है ये अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते ऐसी हो गई है, लेकिन एमुकुरी कहती है इसका इंटरव्यू मैंने ही लिया था, इसके साथ कोई भी बच्चा नहीं था, यह इस जेल में अकेली आई थी। यह बात सच है या झूठ ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। और आज गोरेंग को खाने में स्नेल्स मिलती हैं। दरअसल स्नेल्स गोरेंग का पसंदीदा खाना होता है और आज इस लेवल में इनका आखिरी दिन होता है और अगली सुबह फिर से इनका लेवल बदल दिया जाता है। अब ये लेवल नंबर 202 होता है और गोरेंग देखता है एमुकुरी ने खुद को फांसी पर फंदे पर लटका लिया होता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर उसे खाना नहीं मिलेगा और मैं बीमार भी हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ जिससे गोरेंग मेरा मांस खाकर जिंदा रह सके। अब गोरेंग को उस बूढ़े आदमी और एमुकुरी के बीच आने लगते हैं। गोरेंग के पास फूड प्लेटफॉर्म तो आता है लेकिन उस पर कुछ भी खाने को नहीं होता है। काफी दिन बीतने के बाद गोरेंग एमुकुरी के मांस को खाना शुरू करता है और अब फिर से गोरेंग का लेवल बदल जाता है। अब गोरेंग लेवल नंबर 6 पर होता है और गोरेंग के साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम भारत है। भारत लेवल नंबर 6 पर होने पर बहुत खुश होता है। दरअसल भारत इस जेल से निकलना चाहता है, इसलिए भारत अपने ऊपर के लेवल यानी लेवल 5 के कैदियों को आवाज लगाता है, जो कि एक औरत और आदमी होता है। भारत उन्हें खुद को ऊपर खींचने के लिए कहता है।
और इसलिए भारत उनके पास अपनी रस्सी फेंकता है। लेकिन यह लोग भारत के साथ मजाक करते हैं। जब भारत रस्सी से ऊपर जा रहा होता है तो यह लोग उस पर पोटी कर देते हैं। भारत इस होल में नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गोरेंग भारत को बचा लेता है। अब गोरेंग डिसाइड करता है कि मैं इस सिस्टम को बदल कर रहूंगा और सभी लोगों को बराबर खाना खाने को दूंगा, और इसलिए गोरेंग भारत को अपना साथ देने के लिए कहता है। आज यह दोनों डिसाइड करते हैं कि यह 51 लेवल से लोगों में खाना बांटना शुरू करेंगे और उससे पहले किसी को भी खाने को छूने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि यह प्लेटफॉर्म कितने लेवल तक नीचे जाता है। और जो लोग इनकी बात नहीं मानते हैं उन्हें ये दोनों रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन तभी भारत की मुलाकात अपने गुरु से होती है। भारत के गुरु से पूछते हैं तुम कर क्या रहे हो। भारत अपने गुरु को बताता है हम यह सब सभी लोगों के पास खाना पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये आदमी समझाता है कि अगर कुछ करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज भेजो ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसी चीज भेजो जिससे वह देखकर सोचने पर मजबूर हो जाए। इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वह एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस डिश को भेजेंगे जिसका नाम पन्ना कोटा है, और इसलिए ये पन्ना कोटा को सभी कैदियों से बचा कर रखते हैं। और जो कोई भी इनकी बात नहीं मानता है वो मारा जाता है। अब कुछ लेवल नीचे जाने के बाद यह खाना बांटना शुरू करते हैं। यह दोनों देखते हैं कि नीचे के हालात बद से भी बदतर हैं और इनका अनुमान था कि 200 के करीब लेवल होंगे, लेकिन कितने लेवल हैं यह आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। यह दोनों लगातार नीचे जा रहे होते हैं। तभी गोरेंग देखता है एक आदमी उसी औरत को मार रहा होता है। गोरेंग उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काफी हाथापाई के बाद ये आदमी गोरेंग को भी मारने वाला होता है। और इस लेवल पर दो लोग होते हैं। एक आदमी भारत पर भी हमला करता है, लेकिन भारत उसे मारकर गोरेंग को भी इस आदमी से बचा लेता है। और गोरेंग देखता है यह औरत मर चुकी होती है और भारत गोरेंग को प्लेटफॉर्म पर खींच लेता है। और नीचे के हालात देखकर यह दोनों टूट जाते हैं और अब लेवल 250 पार हो चुका होता है। और काफी टाइम बीतने के बाद यह लेवल 333 पर पहुंचते हैं और यहाँ पर फूड प्लेटफॉर्म रुक जाता है। और गोरेंग देखता है इस लेवल पर एक बच्चा बेड के नीचे छिपा हुआ होता है। यह दोनों फूड प्लेटफॉर्म से नीचे आते हैं और थोड़ी देर बाद यह फूड प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। और गोरेंग भारत को पन्ना कोटा डिश को इस फूड प्लेटफॉर्म पर फेंकने के लिए कहता है, लेकिन भारत डिश को फेंकने से मना करता है। और यह बच्ची काफी भूखी होती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये इस डिश को इस बच्ची को खिला देंगे। और रात होते ही फिर से प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। और अब अगले दिन गोरेंग देखता है उसका साथी भारत भूख की वजह से मर चुका होता है और फिर से फूड प्लेटफॉर्म इनके लेवल तक पहुंचता है। और गोरेंग अब इस लड़की को अपने साथ इस प्लेटफॉर्म पर बिठा लेता है, क्योंकि अब गोरेंग पन्ना कोटा डिश की बजाय इस लड़की को एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाना चाहता है, ताकि गोरेंग उन्हें समझा सके कि जो वो सिस्टम चला रहे हैं वो फेल हो चुका है और भूखी बच्ची उसका जीता जागता सबूत होगा। और अब गोरेंग इस लड़की को फूड प्लेटफॉर्म के जरिए ऊपर भेज देता है और खुद नीचे रह जाता है। दरअसल यह मूवी हमें कुछ सिखाना चाहती है। यह मूवी हमें यह नहीं बताती कि सिस्टम गलत है। खाना तो सबके लिए बराबर आता है, लेकिन ऊपर वाले लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं और नीचे वाले लोगों के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। अगर सब लोग अपने हक का खाएं तो किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और गोरेंग का नीचे रहना हमें एक मैसेज देता है कि कुछ बदलाव करने के लिए खुद के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि हर बदलाव एक दाम मांगता है। और मैसेज ऊपर जा चुका है, अब सिस्टम को जवाब देना होगा। और मेरा आपसे सवाल है, अगर आप सबसे ऊपर हो तो क्या आप अपने नीचे वालों का ख्याल रखोगे? अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और ऐसे ही जबरदस्त मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अनदेखी सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें।